दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, इसके एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा बच्चों आकृति में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे गिवन बच्चों जो ए बी जो लाइन है वो क्या है, समांतर है सी डी के, तथा जो सी डी जो लाइन है बच्चों समांतर क्या है ई एफ के, जो कि बच्चों फिगर में गिवन है। और वाई और जेड का जो रेशियो गिवन बच्चों एंगल में 3:7, तो बताना है एक्स का रिजल्ट क्या होगा। जब भी बच्चों आपको ध्यान रखना एक्स में रेशियो में दिया रहेगा तो क्या लगाते हैं, कोई भी कांस्टेंट इसके साथ लिखेंगे तो पहला पहले के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 3 के कर देंगे, क्या कांस्टेंट है। उसी तरीके से जेड जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, वह दूसरे वाले नंबर के बराबर कर देंगे, जो कि क्या है 7 के है। क्या बच्चों 7 के है। अब फिगर में देख लेते हैं एक्स वाई जेड कहाँ पे है। अगर बच्चों ये वाई एंगल है तो ये भी क्या होगा, वाई एंगल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कौन से बच्चों, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ऊपर और नीचे का एंगल क्या होता है, बराबर। अगर ये वाई हो तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना बच्चों, दो लाइन जब पैरेलल रहता है तो ध्यान से आपको समझना है, दो लाइन अगर पैरेलल रहेगा, जैसे कि यहाँ पे सी डी है और क्या है ई एफ है, और एक लाइन बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों राइट का एंगल का जो जोड़ होता है हमेशा क्या होता है 180 होता है, और राइट लेफ्ट का एंगल अगर हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। लेकिन यहाँ दोनों क्या है राइट है, राइट का मतलब लाइन से क्या है आगे है, तो राइट का एंगल का जोड़ हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ वाई और जेड जो एंगल है उसका एडिशन कितना होगा 180। रीजन लिखेंगे बच्चों, हिंदी में लिखेंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, और हिंदी में लिखेंगे बच्चों तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। और y जो एंगल गिवन बच्चों 3 के, y कितना 3 के, उसी तरीके से जो z है बच्चों 7 के, कितना 7 के इक्वल हो जाएगा 180। 3 में 7 को ऐड करेंगे तो 10 के इक्वल हो जाएगा 180, और यहाँ से k का जो रिजल्ट आएगा 180 और डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से k का जो रिजल्ट आएगा कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, y निकाल लेते हैं। तो y के कितना बच्चों, y जो है वो 3k के बराबर, y किसके बराबर है 3k, तो y इक्वल में लिखेंगे 3k, और k का रिजल्ट कितना है 18 है, कितना है 18 है, तो 18 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 54 डिग्री। तो y का रिजल्ट कितना गया 54। लेकिन क्वेश्चन में पूछा बच्चों क्या है x पूछा हुआ, दोनों क्या लाइन से लेफ्ट है, तो लेफ्ट का जोड़ भी कितना होता है 180 होता है। ध्यान रखो बच्चों, दो लाइन अगर समांतर आता है तो लेफ्ट का जोड़ हमेशा 180 होता है, राइट का जोड़ हमेशा 180 होता है। तो यहाँ लेफ्ट है तो लेफ्ट का जोड़ कितना होगा 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री। फिर से वही रीजन लिखेंगे बच्चों, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे तिर्यक रेखा। तो लिखेंगे तिर्यक रेखा। अब x पूछा हुआ तो x को रहने देंगे, y के जगह पे क्या पुट करेंगे 54, तो 54 लिखेंगे इक्वल में 180, प्लस है तो क्या हो जाएगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 180 और माइनस का 54, माइनस कर लेते हैं बच्चों 180 54। तो 0 में से 4 नहीं जाता कैरी लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 126 आ गया। तो x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 126 आ रहा है। तो 6.2 का फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर जो x का पूछा हुआ 126 डिग्री। अगर बच्चों 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बच्चों आकृति में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी बच्चों पैरेलल टू क्या है सी डी है, और ई एफ जो है बच्चों वो सी डी पे क्या है परपेंडिकुलर है। जो ई एफ है बच्चों वह क्या है सी डी पे परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, क्या बच्चों 90 डिग्री गिवन है। और इसमें जी ई डी टोटल जो एंगल बच्चों जी डी जो एंगल कितना है 126 के बराबर, कितने के बराबर 126 के बराबर है। तो निकालना है पहला एंगल ए जी ई, क्या निकालना बच्चों ए जी ई, मतलब ये कौन क्या करना बच्चों फाइंड करना, क्या करना फाइंड करना है। दूसरा जो निकालना है जी ई एफ, मतलब दूसरा जो एंगल निकालना बच्चों जी एफ, दूसरा ही कौन निकालना है। और तीसरा जो निकालना एफ जी ई, तीसरा बच्चों कौन निकालना, तीसरा कौन सा कौन निकालना है। तो बारी बारी से क्या करेंगे तीनों कौन को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। जो इसमें गिवन बच्चों वह जी ई डी कितना गिवन बच्चों, जो जी ई डी जो गिवन है 126 है। तो आपको ध्यान से समझना बच्चों कि अगर दो लाइन पैरेलल रहता है, ध्यान समझना दो लाइन पैरेलल है, जैसे मान लेते कि पहला लाइन और दूसरा लाइन, पहला लाइन का ए बी रख देते हैं, दूसरा जो लाइन उसका सी डी कर देते हैं।
एक लाइन जब इंटरसेक्ट करता है एक का लेफ्ट, ध्यान रखें एक लाइन से लेफ्ट है दूसरे लाइन से क्या है राइट है, तो वह एंगल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। जब दो लाइन पैरेलल दिया रहता है, समांतर दिया रहता है, एक बीच में कोई लाइन कट करता है, तो एक लाइन के लेफ्ट साइड दूसरे का राइट साइड का एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो इस जो लाइन क्या है पैरेलल है, लाइन क्या इंटरसेक्ट कर, एक का राइट बच्चों और दूसरे का जो लेफ्ट क्या होगा बराबर होगा, दूसरे का लेफ्ट क्या होगा बराबर होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों GED जो एंगल है वह AGE के बराबर है, उसको बोलते हैं बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान समझना, 1 और 2 है बच्चों, एक का लेफ्ट दूसरे का राइट हमेशा बराबर होता है। इसका रीजन जो होता है एकांतर अंतःकोण, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कुछ इसी प्रकार का बच्चों लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में क्या कौन बन रहा है AGE बन रहा, राइट में क्या है GED। तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों जो GED गिवन है तो GED इक्वल में लिखेंगे AGE किसके बराबर बच्चों 126 के बराबर, 126 क्योंकि GED ऑलरेडी गिवन है। इसका रीजन लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, क्या लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, और इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहला निकल गया बच्चों AGE जो पूछा था निकल गया। अब दूसरा इसमें बच्चों निकालना क्या है GEF मतलब ये कौन क्या करना है फाइंड करना है। अब जो निकालना बच्चों सेकेंड एंगल ई एंगल निकालना है। तो टोटल एंगल गिवन है GED गिवन है, तो लिखेंगे GED एंगल जो गिवन है 126 गिवन है। तो GED एंगल को पूरे एंगल को 2 एंगल में डिवाइड कर सकते, पहला एंगल और दूसरा एंगल। टोटल एंगल को क्या करेंगे बच्चों पहला 90 प्लस GF एंगल में क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल GEF। टोटल एंगल को बच्चों 2 एंगल में डिवाइड कर दिए, पहला एंगल और दूसरा एंगल, पहला एंगल और दूसरा एंगल। पहला एंगल कितना 90 या दूसरा एंगल कितना इतना, इसका किस तरह लिखेंगे GEF। तो लिखेंगे GEF इक्वल में 126 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे GEF इक्वल में 126 माइनस 90। तो माइनस करेंगे 126 और 90 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ 6 होगा और 12 में से 9 गया तो 3 आ गया, तो 36 आ, कितना आ गया बच्चों 36। तो लिखेंगे यहाँ पे 36 डिग्री। तीसरा जो एंगल इसमें निकालना बच्चों वो एंगल का नाम है FGE, FGE। और ये 126 है बच्चों, ये भी 126 निकाले, यहाँ पे यूज करेंगे लीनियर पेयर। क्या यूज करेंगे लीनियर पेयर, एक सीधी लाइन में टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है। तो इस कंसेप्ट को क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे 2 एंगल बन रहा, पहला एंगल AGE और दूसरा एंगल जो बन रहा बच्चों FGE, क्या बन रहा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को हिंदी में बोलेंगे रैखिक युग्म। तो लिखेंगे इसमें जो एंगल बन रहा AGE और दूसरा जो एंगल बन रहा बच्चों FGE इक्वल में 180, क्योंकि सीधी लाइन बन रहा, सीधी लाइन को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, हिंदी में बोलेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। और AGE निकाले कितना बच्चों, AGE एंगल दिखा देते हैं, AGE निकाले 126 के बराबर। तो यहाँ यूज करेंगे 126, तो लिखेंगे 126 प्लस एंगल FGE इक्वल में 180 प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, तो FGE इक्वल में 180 माइनस 126। 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 10 में 6 का तो क्या होगा 4 और यहाँ बचेगा 17, 17 में से 12 गया तो क्या 54 डिग्री आएगा। तो कितना आएगा FGE एंगल कितना आएगा बच्चों 54 डिग्री आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों गिवन है आकृति में यदि PQ पैरेलल टू ST गिवन है। PQ जो पैरेलल है बच्चों वो क्या ST के गिवन है, और PQR एंगल PQR जो एंगल गिवन है 110 और RST जो एंगल गिवन है 130, RST जो गिवन है बच्चों 130, तो निकालना QRS, QRS ये एंगल क्या करना बच्चों फाइंड करना है। तो पहले इसमें क्या करेंगे बच्चों रचना करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। तो लिख देंगे यहाँ पे रचना में क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन पैरेलल खींचेंगे जो R से क्या होगा पास होगा, जो R से क्या होगा बच्चों पास होगा। डॉटेड से इसलिए कर रहे हैं बच्चों खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो नेमिंग कर देंगे LM। जो LM जो लाइन है बच्चों पैरेलल PQ के भी है और ST के भी है। तो लिख देंगे रचना में कि जो LM जो लाइन है बच्चों वो पैरेलल है, समांतर है PQ के और साथ साथ क्या है ST के क्या है पैरेलल है। जब पैरेलल रहेगा तो इस एंगल को मान लेते क्या है एक एंगल नेमिंग कर देते हैं।
तो जब दो लाइन पैरेलल रहता तो राइट राइट का जोड़ अभी बताते बच्चों 180 बताते कि दो लाइन अगर पैरेलल रहता है तो दो लाइन का अगर राइट राइट का जो एंगल का जो जोड़ होता है 180 होता है। तो राइट में क्या क्या बच्चों यहाँ लिख देंगे, जब एस टी पैरेलल टू क्या है एल एम है, क्या है एल एम है, तो एंगल 1 और 130 का जो जोड़ होगा क्या होगा 180 होगा। तो लिखेंगे एंगल 1 खुद से नेमिंग किए बच्चों प्लस 130 इक्वल में क्या करेंगे 180, क्योंकि दोनों क्या है राइट राइट, इस लाइन से क्या बच्चों राइट है इसीलिए क्या किए 180। इसमें रीजन क्या लिखेंगे सेम साइड है, इंग्लिश में हिंदी बोलेंगे तिर्यक रेखा, क्या बोलेंगे तिर्यक रेखा। और 130 प्लस में तो उधर जाकर क्या माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 और माइनस का 130 इक्वल में हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 जो आ गया बच्चों 50 डिग्री आ गया। दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि अगर दो लाइन बच्चों ध्यान समझना, दो लाइन अगर पैरेलल रहता है और इंटरसेक्ट करता है तो एक एंगल का एक का लेफ्ट दूसरे का राइट हमेशा क्या होता है बराबर होता है। एक का लेफ्ट मतलब इस लाइन से क्या है लेफ्ट है और इस लाइन से क्या है राइट है, तो लेफ्ट और राइट हमेशा एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो जब पी जो लाइन पैरेलल गिवन है इसके लेफ्ट में क्या है 180 और राइट में दोनों एंगल, एंगल 1 भी है और ये एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों क्यू आर एस, जो क्या करना है फाइंड करना है। तो लिखेंगे इसमें जो लाइन गिवन बच्चों पी क्यू पैरेलल टू क्या है एल एम के, तो लेफ्ट में क्या बच्चों 110 दिखा देते हैं, लेफ्ट में क्या है 110 है, राइट में दो एंगल है, राइट में क्या बच्चों पूरे में दो एंगल बन रहा है, पहला एंगल और दूसरा एंगल, पहला एंगल का नाम 1 है, तो यहाँ लेफ्ट में क्या है 110 है, राइट में बच्चों दो एंगल बन रहा है, पहला एंगल 1 है और दूसरा एंगल क्या है क्यू आर एस। जब भी बच्चों लेफ्ट राइट रहता है तो उसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, क्या बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो लिखेंगे एकांतर अंतःकोण और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे 110 एंगल 1 हम जस्ट निकाले बच्चों 50 डिग्री, क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे 50 डिग्री और यहाँ से क्या करेंगे क्यू आर एस पूछा तो यहाँ से क्या करेंगे क्यू आर एस को फाइंड करेंगे, प्लस है तो इधर जाकर क्या माइनस हो जाएगा, तो 110 माइनस 50 डिग्री इक्वल में हो जाएगा क्यू आर एस। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 60 डिग्री। तो क्यू आर एस का जो रिजल्ट आएगा जो पूछा हुआ उसका आंसर कितना आएगा बच्चों 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है आकृति में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी जो लाइन है बच्चों पैरेलल टू क्या है सी डी है और ए पी क्यू बच्चों जो एंगल गिवन है क्या है 50 डिग्री है और पी आर डी जो गिवन बच्चों 127 है, तो बताना है एक्स और वाई का रिजल्ट क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे बच्चों कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल रहता है जैसे कि ए बी है और पैरेलल टू क्या है सी डी है, क्या है सी डी है और एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक का लेफ्ट का एंगल और दूसरे का राइट का एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे बच्चों लेफ्ट में क्या है 50 डिग्री है और राइट में क्या है एक्स है, तो डायरेक्ट एक्स का रिजल्ट क्या होगा बच्चों 50 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी बच्चों जो पैरेलल है क्या है सी डी के है, तो इसके लेफ्ट में क्या है 50 है और राइट में क्या बच्चों एक्स है, तो पहले राइट को लिखेंगे, राइट में क्या है एक्स है और लेफ्ट में क्या है 50 डिग्री है। जब भी राइट लेफ्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं उसको लिखते हैं बच्चों एकांतर अंतःकोण, क्या बोलते हैं एकांतर अंतःकोण और इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे एकांतर अंतःकोण, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डायरेक्ट एक्स का रिजल्ट क्या आ गया बच्चों 50 डिग्री आ गया। उसी तरीके से बच्चों इस लाइन को देखेंगे पी आर को, तो इसके राइट में क्या 127 है, राइट में क्या 127 है और इसी लाइन के लेफ्ट में क्या बच्चों वाई प्लस 50 है। देखो इस लाइन से ध्यान समझना है, इस लाइन से राइट में क्या है राइट साइड में 127 है, राइट साइड क्या 127 है। उसी तरीके से इसी लाइन से लाइन सेम होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो इस लाइन के लेफ्ट में क्या है y प्लस 50 था। उसी तरीके से इस लाइन के बच्चों राइट क्या था x था, उसी लाइन से लाइन सेम होना चाहिए, इसी लाइन के लेफ्ट में क्या था 50 था, इसीलिए डायरेक्ट x का जब क्या यूज है 50 यूज किए थे। अब जब इस लाइन के राइट में क्या 127 है, लेफ्ट में बच्चों दो एंगल आ रहा है, क्या क्या आ रहा है y प्लस 50 आ रहा। तो लिखेंगे पहले राइट को लिखेंगे, पहले लेफ्ट को लिखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में क्या बच्चों लेफ्ट में y प्लस क्या है 50 है, क्योंकि इस लाइन से लेफ्ट में बच्चों क्या है दो एंगल बनना y प्लस 50 बनना, तो लिखेंगे y प्लस 50 और राइट में क्या है 127 है। जब भी लेफ्ट राइट कंसेप्ट यूज करते हैं बच्चों तो हमेशा क्या यूज करते हैं एकांतर अंतःकोण, तो लिखेंगे एकांतर अंतःकोण और इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 127 माइनस 50 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो 7 में से 0 गया तो 7 और 12 में से 5 गया तो
7। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 77 डिग्री और x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 50 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे x का जो रिजल्ट है बच्चों 50 डिग्री आया और y का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 77 डिग्री आया। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।